हमारा कुछ नहीं होने वाला है। हमारी जो बच्चियां हैं उनकी जो इज्जत है वो पैसे से वापस नहीं मिलने वाली, और उन्होंने कहा है कि वो न्याय चाहते हैं। मैंने तुरंत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के लखनऊ में इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच कराने की मैंने मांग की। हालांकि इस मामले को कल दोपहर तक इस मामले को सपा सरकार इसको ठंडे बस्ते में डालने के चक्कर में थी। हम लोग कोई पॉलिटिकल माइलेज लेना नहीं चाहते थे, आज भी नहीं लेना चाहते हैं, न इसको हम पॉलिटिकल इशू बनाना चाहते हैं। लेकिन ये शर्म की बात है, दुख की बात है कि घटना के 3-4 दिन हो गए और उसके बाद अभी तक चीफ मिनिस्टर जब नहीं पहुंच पा रहे हैं, मंत्री नहीं पहुंच पा रहे हैं। राजनीति के कई बड़े चेहरों के बयानों की ये झलक करीब 8 साल पहले की है, जब ये तमाम बड़े नेता यूपी के एक ऐसे गांव में जुटे थे जिसका नाम शायद ही पहले कभी खबरों में सुना या पढ़ा गया हो। साल 2014 के मई महीने की 28 तारीख को यूपी के बदायूं जिले का एक गांव अचानक सुर्खियों में तब आ गया जब वहां एक आम के पेड़ से 2 चचेरी बहनों के शव लटके पाए गए। दोनों नाबालिग लड़कियों की उम्र 14 और 15 साल थी। आरोप लगे कि दोनों बहनों के रेप के बाद उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। घर वालों के मुताबिक 27 मई को दोनों बहनें शाम को शौच के लिए खेतों की ओर गई थी, लेकिन देर रात तक दोनों के वापस न आने पर उनकी तलाश की जाने लगी। इसके बाद 28 मई को तड़के सुबह 4 बजे दोनों लड़कियों के शव पेड़ से लटके पाए गए। उस वक्त दिल्ली के निर्भया कांड को हुए करीब 1.5 साल का वक्त बीत चुका था। इसके बाद यूपी के एक गांव में आई पेड़ से लटकती 2 बहनों के शवों की तस्वीर से देश फिर से उबल पड़ा। बदायूं में हुए इस कांड की खबरें विदेशी मीडिया ने भी कवर की। यूपी में उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव। इस घटना का पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए राहुल गांधी से लेकर मायावती तक बदायूं पीड़ितों से मिलने पहुंचे। एक से बढ़कर एक बयान दिए गए, गिरफ्तारियां हुई, जांच टीमें बनाई गई, लेकिन मामला अभी भी कोर्ट में लटका हुआ है। आप में से कुछ लोगों ने आर्टिकल 15 मूवी देखी होगी। उसका ओपनिंग सीन आपको याद होगा, जहां एक पेड़ पर 2 बच्चियों के शव लटके हुए थे। आज से 8 साल पहले 2014 में उत्तर प्रदेश के इसी पेड़ से लटकी हुई 2 लड़कियों की लाशों की तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। रेप का आरोप लगा, मर्डर का आरोप लगा, तमाम चीज़ें हुई, सीबीआई जांच हुई। दोनों पक्षों की अपनी अपनी कहानी है। आज 8 साल बाद जब हम चुनाव कवर करने निकले तो हम यहाँ से गुजर रहे थे, तो हमने सोचा कि ज़रा रुक कर ठहर कर देखा जाए कि आखिर इन 8 सालों में क्या क्या बदला। आपके और हमारे जैसे लोगों के लिए वो एक खबर थी, एक दर्दनाक हादसा था, लेकिन उस बच्चे के परिवार वालों ने ज़िंदगी भर के लिए कुछ खोया। एक वॉइड क्रिएट हो गया उनकी लाइफ में। आखिर क्या हुआ, अब कैसा महसूस करते हैं, क्या बदला इन 8 सालों में, ये सब जानने की, समझने की आज हम कोशिश करेंगे। ये डाल है, एक उधर को है, वो उस पे बड़ी लड़की थी, इस पे छोटी हमारी लड़की थी, इस डाल पे। कैसे उस दिन पता चला आपको कि ऐसा हुआ? आपको क्या, हम यहाँ मुझे तो पता, जब चला हमारे पे चौकी पे सर्विस पुलिस वाला गया, वहाँ तक रोकता रहा मुझे, कई लाठी पे लेंगे तुझ पे, जो करेंगे वो करेंगे, मार सब तरह की गाली देता रहा। मैं नहीं चाहूँ कुछ करो, मैं थाने जाएंगे। थाने में मुझे गाड़ी की, पंडित लोगों की, एक बाज़ार में से, उसमें बैठ के हम गए खैरे तक, तब तक फ़ोन कर दिया पुलिस वाले, यहाँ देख के तब फ़ोन करा मुझको। आपको लड़कियां शाम को टहलने निकली थी बताते हैं, तो कैसे पता चला कि अब लड़कियां गायब हो गई है? ये तो हमको तो बाद में मालूम हुआ। हम तो कम से कम 12 किलोमीटर फैक्ट्री पे शिवाला पिरा रहे थे। घर वालों को पता चला, ये यार नजरू था यहाँ, वो खेत पे आ रहा था अपने, तो उसी को चिल्लानी लड़की, तभी उसी ने आवाज़ सुन ली, तो वो गया, वो उससे झगड़ा हुआ। लड़कियों को छुटाने में उसने मदद की। चिल्ला क्यों रही थी लड़कियां? लड़कियां जबरिया ले जा रहे थे। जबरिया ले जा रहे थे? हाँ, जबरदस्ती पकड़ के ले जा रहे थे, तो उसने मदद की। उसको कट्टा दिखा दिया उन लोगों ने, बंदूक कट्टे, जो लोग उठा कर ले जा रहे थे। हाँ, उठा के। हाँ, फिर वो ले गया। अब उसने हमारे घर पे की कहा कि तुम्हारी, लोगों को जब पता चला फिर क्या किया? हाँ, तो हमारे और लोगों ने सबने ढूंढा पूरे इधर उधर, कहीं पता नहीं लगा, तो हमको फ़ोन किया वहाँ
हम फैक्ट्री पे, तो फैक्ट्री मालिक मुझे लेके आया उतने रात, तो मैंने ढूंढा, तब मैंने पूछा, तब नजरू ने बताया कि पप्पू, तो हमने तब चौकी पे हम गए, तो चौकी पे गए तो हमारी चौकी पे कोई सुनवाई नहीं हुई, हमको बैठा लिया पकड़ के वहाँ। तब मैंने बहुत देरी कहा, सुबह हो गया, सुबह को जब मैं, वो कहते 1 घंटे बैठो 2 घंटे बैठो, तो हमने मुंजिम जो कबूल रहा है, तब हम क्यों बैठे, कहाँ है हमारी लड़की, बता दो, रातें अभी मिल जाएंगी, हमारी इज्जत जब जाएगी, मगर वो कुछ नहीं। तो आप रात भर थाने में बैठे रहे? थाने में बैठे रहे, चौकी पे कट रहे, चौकी पे कट रहा। और 3 बजे के बाद हम लोग थाने गए और फिर हमको थाने पहुंचने से पहले कॉल कर दिया गया था। फिर क्या हुआ, मतलब थाने में आप बैठे रहे फिर? ना थाने में नहीं, चौकी पे बैठे रहे और फिर हम थाने को जा रहे थे। हमारी कोई, हमने कि हमारी कोई सुनेगा वहाँ, मगर कोई, तब तक हमें खा रहे थे, 5 किलोमीटर लेकर पाए, तभी तक फ़ोन गया, तब वहाँ से लौटा नहीं। फिर बाद के मैंने जब फ़ोन किया यहाँ तो और लोगों को, तब उन्होंने बताया कि हाँ लड़की लटकी हैं, और उन्होंने ऐसी पुलिस वालों ने मेरे घर पे खबर दी कि लड़की तुम्हारी वहाँ लटकी हुई हैं। पुलिस वालों ने ही बताया? पुलिस वालों ने बताया। आपने देखा था फिर उसके बाद यहाँ आकर? हाँ, हमने देखा था, मैंने देखते कि नहीं यहाँ भीड़ थी, तो मैं वहीं पटक खा गए हम लोग। 5 साल पहले भी क्या यहाँ की तस्वीर ऐसे ही दिखती थी? ऐसे नहीं थी, इधर को मकान नहीं बने थे और कुछ मकान बन गए। इधर को मकान नहीं बने थे? हाँ, ये मकान थे, खेत ऐसे ही थे? खेत ऐसे ही थे, यहाँ खेत वेत ये सब कुछ ऐसे ही था? हाँ जी बिल्कुल, अभी पॉपुलेशन हुई है, पहले कुछ नहीं था बिल्कुल यहाँ पे। ये बस्ती नहीं अभी हुई है यहाँ पर, कोई घर नहीं थे दूर दूर तक। ठीक है, घर चलते हैं और परिवार वालों से बात करने की कोशिश करते हैं। आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बदला है इस घटना के बाद? हमारी ज़िंदगी में यही बदला है कि हम सुरक्षित हैं, हम लेकर के घूम रहे हैं, मगर इतना ही मुझे सुकून मिला है। यहाँ उसे घूमने को दिन में देते कोई नहीं घूमता था, वो शाम के टाइम जो घूमने आता था उसको पकड़ लिया जाता था। 8 साल पहले? 8 साल पहले। क्यों सुरक्षित महसूस करते हैं अब ऐसा क्या फ़र्क हो गया? अब सरकार हो गई योगी की, अब यही सुरक्षित है कि अब गुंडागर्दी मालूम नहीं पड़ रही है। के ज़्यादा करीब थी लड़कियां, यहाँ खेत वेत में आती थी, खेलती थी? नहीं, खेत को नहीं आती थी। खेत नहीं आती थी? पढ़ाई लिखाई करती थी लड़कियां? पढ़ाई लिखाई करती थी। कौन सी क्लास में पढ़ती थी? एक 6 में, एक 5वें में। घर पर किसके ज़्यादा करीब थी? घर पे 2 माँ बाप के करीब थी और आपके भी करीब? हाँ हाँ। क्या क्या सबसे ज़्यादा पसंद था उन्हें? पढ़ना वढ़ना? पढ़ाई लिखना, पढ़ाई करना था। पढ़ाई करना पसंद था। और क्या क्या काम वाम कर लेती थी घर वर के? हाँ, कछु हाथ बचाती थी माँ को अपने। उनके जाने के बाद क्या क्या छूट गया, क्या क्या खाली रह गया? सब कुछ मेरा खाली हो गया। इस मामले में पीड़ित परिवारों ने पुलिस वालों पर लापरवाही के आरोप लगाए। पुलिस की शुरुआती जांच भी शक के घेरे में आई। समाजवादी पार्टी की सरकार पर एक विशेष जाति समूह के लोगों को संरक्षण देने के आरोप भी लगे, लिहाजा जून में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। इस मामले में आगे क्या हुआ ये हम बताएं उससे पहले उन 2 लड़कियों में से एक की मां से वो बातें जान लीजिए जो शायद आज तक बाहर ही नहीं आई। पीड़ित लड़की की मां भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इन 8 सालों में क्या बदला, क्या कहना है। सबसे पहले तो बताइए, कैसे पता चला था आपको उस दिन की घटना के बारे में? कैसे पता चला? पुलिस वाले कहने आए थे तब पता चली। आप गई थी वहाँ तक? हाँ गए थे। देखा था? हाँ, हमने अपनी लड़की देखी थी। क्या था पहला? क्या था, वहाँ दुनिया सारे लोग थे, सब कोई तो सब इकट्ठा थे? हाँ सब इकट्ठा थे। वो तो पप्पू तो वो भाग गया, राती में अपनी सौदा पता भर के वो तो भाग गया था। पुलिस वाले हमारे घर पे कह के गए तुम्हारी लड़की बाग में रख टंगी है। क्या क्या याद आता है अम्मा? आपकी तो बिटिया थी। याद का बड़े बड़े यादें आती हैं, सबकी लड़कियां आती हैं जाती हैं, घर पर देखते हैं तो दिल में धड़कते रहेंगे। आज हमारी होती हमारे अकेला तो हम बुलाते चलाते, हमारे अकेला घूमती होती। सब
अब कुछ याद तंग दुखी परियाँ तो याद आते है हमारी ये होती तो हम उनको कुछ सहायता करती। पढ़ती थी, स्कूल जाती थी वो? हाँ स्कूल में जाती थी। क्या क्या पसंद था खाने में, क्या पसंद था? खाने में जो सब लोग खाते थे सब बे खाती थी, बेका कुछ और खाती थी। रोटी सब्जी हम खाते सब हमारे बच्चा खाते। नहीं, ऐसे कुछ ऐसा पसंद होता है ना खाने में, जैसे किसी को कुछ ऐसे कुछ पसंद नापसंद याद है? सब चीज़ खाती थी। हाँ सब कुछ, साग बथुआ हमारे यहाँ ज़्यादा हो तो सब चीज़ खाती थी। किसके ज़्यादा करीब थी, आपके या पापा के? पापा की याद करती और हमारी ये याद करती थी, याद सबकी करती थी। बच्चा का मातारी का देखो बालक की लगाते हैं और बाप मातारी का बच्चा की लगाते हैं। क्या उस शाम को क्या बोल कर गई थी, कहाँ जा रही है? लेटरिंग करने गई थी। हाँ तो जैसे शौचालय का हो, हाँ शौचालय करने गई थी। तब हमारे यहाँ खेत पे जाते हैंगे। क्या 8 सालों में क्या क्या बदला अम्मा? उस घटना के बाद क्या क्या बदलाव आया? क्या बदला जाए, बदला है वो अब कुछ गदर बंद है। अब इस टाइम मोदी की सरकार में अब कुछ बंद है वह गदर। हाँ नहीं, जैसे ही घटना हुई उसके बाद क्या इस कस्बे की, इस गांव की महिलाएं, लड़कियों पर क्या असर हुआ था उस घटना के बाद? तो सब लोग डरते थे, लेटरिन को नहीं जाती थी और सब लोग डरते थे कैसे का हो जाएगो। लड़कियां डराती थी, औरतें डराती थी। आस पड़ोस वाले आपको कुछ बोलते थे? आस पास पड़ोस वाले बोलते थे तो का हमें तो लली सबकी सुनी, सबकी सुनते थे। उल्टी काते तब सुनते थे, सूदी काते तब सुनते थे। मैं तो सबकी सुनता ही आएंगे, बाद में तक सुनता आएंगे। समाज का व्यवहार बदला आप लोगों के प्रति, गांव वालों का? गांव वाले का व्यवहार बदलो, ऐसा ही कुछ बदलो है। गरीब दुनिया का लली कोई ना गांठत है और रईस की सब कोई कातो है। अब हमारे पास 10 आदमी होते, सब लायक हम होते तो हमारी कौन सुनवाई होती। अब हमारे तो बच्चा आते तब छोटे ही छोटे थे। अब तो समर तो ये आएंगे तो हमारी कौन सुनाए। तो रईसन लोगों की ज़्यादा सुनी जाते हैं। समय पे हमने फिक्रे सब तय फरियाद की, सब कुछ कोर्ट में आज भी लड़ रहे हैं। मुझे कोर्ट ने मदद की, जो कुछ की मैं कोर्ट से बचा। कोर्ट ने मुझे कई बार CBI को अड़कंडे पे लिया गया। उन्होंने पूछा कि वो दिल्ली में कांड हुआ, वहाँ भी तुमने जांच की, ऐसी जांच क्यों करते हो। खां साहब जज थे, उन्होंने बहुत मदद हमारी की। उन्होंने तो उठा के CBI वालों को बैठाल दिया। हमसे कहते हैं कि अभी CBI वाले तारीख पे आते हैं तो कहते हैं कि फैसला कर लो और तुम्हारी हम मदद करेंगे, दोबारा मांग कर लो जांच की। हमने कि अब हम कुछ भी हो जाए मैं दोबारा नहीं करूँगा। अब तो मुझे कोर्ट न्याय देगा, जो कुछ देगा। पीड़ित परिवार के बड़े सदस्यों से मिलने के बाद हम लड़कियों के भाई से भी मिले, जिसकी उम्र उस वक्त काफ़ी कम थी। उसने हमें वो घर भी दिखाया जहाँ दोनों बच्चियाँ रहा करती थी। आप भी देखिए। हम अभी उस घर में हैं जहाँ पर वो बच्चियाँ रहा करती थी उस वक्त पर। उनके सगे भाई हमारे साथ हैं। अब इस घर में कोई नहीं रहता? अब कोई नहीं रहता है। अब हम इस घर छोड़ के ना हम दूसरे घर में रहने लगे अब। हाँ। तो कौन सा कमरा था उनका? ये वाला कमरा उनका था और इधर हम भाई लोग रहते थे, ये मम्मी पापा रहते थे इधर। हाँ। कब छोड़ा आप लोगों ने ये घर? ये हमने 2018 में छोड़ दिया था। 2018 में छोड़ दिया था। हाँ। उनका सामान वामान जो भी था, कपड़े, पढ़ाई वढ़ाई का अभी भी है अंदर? देखना पड़ेगा, वो तो काफ़ी सालों हो गई है ना। हाँ, कपड़े तो फिलहाल नहीं है, जैसे किताबें वगैरह तो देखनी होंगी, रखी होंगी, कहीं ढूंढनी होंगी, रखी तो होंगी कहीं। कौन कौन आया था उस घटना के बाद? कौन कौन नेता घर आए थे? नेता तो बहन कुमारी मायावती भी आई थी और माननीय राहुल गांधी भी आए थे और रामविलास पासवान जी भी आए थे। अठावले जी और महाराष्ट्र के हैं ना, वो भी आए थे
और डीजीपी आए थे, जो प्रमुख सेना के पुलिस के प्रमुख, वो भी आए थे। हाँ, बीजेपी के सदस्य भी आए थे, सब लोग आए थे बीजेपी की। और वो राजनाथ सिंह भी आए थे। किसने किसने मदद की? राजनाथ सिंह ने मदद की थी। अब और बाकी तो सब फर्जी चेक दे के चले गए थे हम लोगों को। किसने किसने फर्जी चेक दिए? अठावले ने दिए थे। इसकी उनका देखो जानकारी नहीं, इसकी जानकारी भाई को, हमारी बड़ी वाली को। अठावले की तो चेक शायद अभी हमने देखे थे, तो हमें ये इतना ही बता सकते हैं। इस घटना की दहशत अभी भी गांव वालों के मन में है। हमने गांव की कुछ महिलाओं और लड़कियों से बात कर जानना चाहा कि अब गांव का माहौल उनके लिए कैसा है। से ही उस घटना के बारे में पता चला, वो घटना हुई गांव में उस दिन के बाद क्या हुआ? क्या अगले कुछ दिन कैसा माहौल रहा गांव में? तो डर लगा, तो कोई बच्चा ना लेकर, तो कोई हम कोई लेकर के ना जाते, और जाता होते तो पुलिस वाली लड़कियां संग जाती थी, संग रहती थी, तो जा आते महिला पुलिस आती थी तो संग। कितने दिन तक महिला पुलिस थी, कुछ याद है? कितने दिन तक महिला पुलिस वाले इस गांव में? 2 साल रही। 2 साल रही महिला पुलिस रही। और जे पुलिस वाले जेऊ रहे, जे 3-4 साल से तो नहीं रहे हैं। 3-4 साल से नहीं रहे हैं। हाँ, तब से जब से बीजेपी सरकार आई ना, हाँ, तब आपको उस घटना के बाद जो बदला, जो स्थिति बदली, याद है? हम तो ये नहते ना है, घटना घटी चुकी थे, हमें नहीं हते ना, हमें तो अपने मेके पे हते है। घटना घटी तो हमारे बालक बारे हते, बस डराने लगा रहे, तब हम चले आए हूँ थे तुरंत ही अपने मेके से थे। बालक डराए, कोई घर से ना निकलते थे, बाली बच्चा बहुत डराते थे, नन्हे नन्हे बालक थे। अब ताके बाद तो इन्हें पुलिस लग गई आए करे, इन्हें पुलिस भरी रही, इन्हें संग सबको पुलिस लगी रहती थी। अब फिर तो कोई बच्चा तक बरार के ना निकलते थे। हाँ, बड़े बच्चा ना निकलते थे, छोटे बच्चा ना निकलते थे, फिर तो डर बैठी गो बच्चे न के। ऐसी घटनाओं के बाद मुझे समझ नहीं आता कि क्या कहा जाए। आज जब मैं यहाँ हूँ, मुझे सोच के ही बड़ा अजीब सा लग रहा है, डर लग रहा है। पता नहीं अगर मेरे सामने वो मंज़र होता तो मेरा क्या रिएक्शन होता। आपके और मेरे जैसे लोग मूवी के सीन्स में वो सब देखते हैं, लेकिन जिन लोगों ने उसे जिया होता है, जिन लोगों ने खुद वो सारी चीज़ों को महसूस किया होता है, उनके लिए जीवन और कठिन हो जाता है। बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट पर देखें तो मुश्किलें तो पैदा होती हैं, मुश्किलें हो जाती है जीवन में, बहुत सारे परिवर्तन भी आते हैं ऐसी घटनाओं के बाद। वो सब इन्होंने बताया। ऑफ कैमरा बहुत सारी लड़कियां थी जिन्होंने अलग अलग बात कही, ऑन कैमरा आने तैयार नहीं है। ये अक्सर होता है, लड़कियां कैमरे के सामने झिझकती है, खास करके गांव की लड़कियां। बदायूं की बहनों के परिवारों को कोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद है, लेकिन इतने लंबे वक्त में इनको सबसे बड़ा झटका तब लगा जब दिसंबर 2014 में सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में इसे आत्महत्या का मामला बताया और बलात्कार की पुष्टि न होने की वजह से क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। इसके बाद पीड़ित परिवार ने पॉक्सो अदालत में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज किए जाने के लिए याचिका दाखिल की। इसका फैसला पीड़ित परिवार के पक्ष में हुआ और सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी गई, लेकिन केस से बलात्कार और हत्या की धाराएं हटा दी गई। ये केस अभी भी चल रहा है और इस मामले के 5 आरोपी जमानत पर बाहर हैं।